हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम सॉल्व करने वाले हैं वेरियस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑन योर चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। अब ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है भाई, तो इसमें बहुत सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। हर एक पैसेज पे, हर एक पैराग्राफ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट एक्सट्रैक्ट विच इज While the class was circling the room, यानी क्लास में बच्चे सब घूम रहे थे पिक्चर्स देखने के लिए, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note। तो प्रिंसिपल ऑफिस से एक मॉनिटर आती हैं और वो मिस मेसन को एक नोट देती हैं। मिस मेसन read it several times and studied it thoughtfully for a while। and thoughtfully, ठीक है, जहां पे भी जो न्यू वर्ड्स मिलते हैं हमें, वो हमें ध्यान में रखने हैं। क्लियर? कि यहाँ जो मॉनिटर है वो क्या लाती है, एक नोट लाती है मिस मेसन के लिए, और मिस मेसन उसे थॉटफुली यानी कि पूरा ध्यान लगाकर फोकस से उसे पढ़ती हैं। For a while, then she clapped her hands। clapped her hands यानी कि ऐसा होता है ना, टीचर्स को जब शांत कराना होता है, या तो वो स्केल टैप करते हैं डेस्क पे, या फिर एकदम से चिल्ला के बोलते हैं। मिस मेसन ने क्या किया, क्लैप किया हैंड्स को कि सब शांत हो जाओ। क्लियर? अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। और हर किसी को बोला, यू शुड जस्ट गो बैक टू योर सीट्स। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, और जैसे ही shuffling of feet यानी कि the noise of dragging the feet, walk कर रहे थे, तो that sound, that noise, वो है shuffling of feet। तो जब वो रुक गया, यानी कि when all the students just settled down on their seats, सब बहुत शांत हो गया, everything became still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Vanda's father that I want to read to you। तो letter किसने लिखा है? वैंडा के पापा ने। Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant। और Miss Mason जो है वहाँ पे शांति से थोड़ी देर खड़ी हो गई। Maybe she was waiting for the students to just get settled finally, सबको शांत हो जाए, और उसके बाद she would read the letter। और इस तरीके से जो silence, जो क्लास में माहौल हो गया था ना, वो कैसा हो गया था? grew tense and expectant, यानी थोड़ा टेंशन हो रहा था कि क्या लिखा है लेटर में, and expectant यानी कि बहुत eagerly सुनना चाह रहे थे सब लोग कि क्या होने वाला है। The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately। और मिस मेसन ने अपने ग्लासेस जो हैं वो धीरे से और deliberately यानी जानबूझ के, willingness के साथ एडजस्ट किए। अब इसमें आपको क्या पूछ सकते हैं कि भाई सर्कल क्यों कर रहे थे बच्चे? क्योंकि ड्राइंग्स देख रहे थे क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं who brought the note from the principal's office, a monitor brought the note। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि thoughtfully का मतलब क्या है? तो with full focus, with full बोल सकते हो pondering upon, thinking के साथ। Then why did she clap her hands? To just tell the class that to just keep quiet। When the shuffling of feet, what does shuffling of feet means? The noise which has been made by the feet of the students। फिर उसके बाद पूछ सकते हैं आपसे कि who wrote the letter? Vanda's father wrote the letter। Then we can see what is the meaning of expectant, यानी कि eagerness। ठीक है, नेक्स्ट आई डोंट थिंक, हाँ आपसे पूछ सकते हैं डेलिबरेटली पे क्वेश्चन, यानी कि खुद अपनी मर्जी के साथ, जानबूझ के, विलिंगनेस के साथ, दैट व्हाट डेलिबरेटली मींस। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको ज्यादातर वोकैब क्वेश्चंस मिल सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम हैं। क्लियर? ऑलराइट। व्हाई वाज द क्लास सर्कलिंग इन द रूम? हमें पता है भाई बच्चे जो हैं वो ड्राइंग्स देख रहे थे, दैट्स व्हाई दे वर सर्कलिंग इन द रूम। तो वेरी फर्स्ट, दे वर बिजी इन एन एक्टिविटी? नो। दे वर गेटिंग बैक टू द सीट्स? नो। दे वर हैविंग अ लुक एट द ड्राइंग्स मेड बाय पेगी। ध्यान से देखना है, किसने बनाई थी ड्राइंग्स? पेगी ने बनाई थी क्या? नहीं। दे वर हैविंग अ लुक एट द ड्राइंग्स मेड बाय वैंडा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जब बहुत ज्यादा मल्टीपल कैरेक्टर्स जाते हैं ना स्टोरी में, तो बहुत ज्यादा हॉच पॉच करके आपको दे दिया जाता है। पेगी, मैडी, मिस मेसन, जेक, जैन, बहुत कुछ दे सकते हैं। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी लाइन। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। Next is who wrote the letter to Miss Mason? We are aware the letter was written by Vanda's father। So Vanda's father, yes। Jake's फादर, अब देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई वैंडा का भाई कौन है? जेक। तो जेक के पापा ही हुए वो भी, राइट? तो जेक्स फादर। और जैन, जैन क्या है भाई? जैन पेट्रिंस्की इज द नेम ऑफ वैंडाज फादर, यानी तीनों ही एक ही इंसान को बताते हैं, वैंडा के पापा। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Miss Mason clap her hands? मिस मेसन ने क्लैप क्यों किए भाई अपने हैंड्स? क्योंकि वो बताना चाह रही थी सबको कि भाई शांत हो जाओ। ठीक है ना, तो एक तरीके से अटेंशन ग्रैब करने के लिए शी वॉज क्लैपिंग हर हैंड्स। टू कॉल समबडी? नो, शी वॉज नॉट कॉलिंग एनीबडी। टू ग्रैब अटेंशन ऑफ द क्लास? यस, और उन्होंने आगे बोला भी है अटेंशन एवरीबडी, राइट? टू चीयर अप? नो। टू अपलॉड? किसी की तारीफ कर रही थी इसलिए तारीफ बजा रही थी? नहीं। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द क्लास। क्लियर? ऑल राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड मीन्स द सेम एज एक्सपेक्टेंट, यानी सेम यानी सिनोनिम, ठीक है। तो एक्सपेक्टेंट यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी ईगर थे कि हाँ भाई हमें जानना है, तो ईगर यस, एक्साइटेड डेफिनेटली, होपफुल यस। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्सपेक्टेंट, यानी किसी होप के साथ, ईगरनेस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ सब बच्चे जो हैं बैठे थे कि हाँ अब हमें जानना है, अब हमें जानना है। क्लियर? तो ऑल दी वर्ड्स आर रिलेटिंग समवेयर टू द वर्ड एक्सपेक्टेंट इन दिस क्वेश्चन। क्लियर? ऑल राइट। Next extract is, her manner indicated that what was coming, this letter from Vanda's father, was a matter of great importance. जिस तरीके से मिस मेसन बिहेव कर रही थी, जिस तरीके से खड़ी थी सीरियसली बिल्कुल, तो समझ आ रहा था कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना जो लेटर में मेंशन है और हमें पता चलने वाली है। तो यहाँ आपसे पूछ सकते हैं कि हर किसे इंडिकेट करता है यहाँ पे, मिस मेसन को। क्लियर? Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. सबने बहुत ध्यान से सुना, listen closely मतलब listen attentively, full attention के साथ जो है ये सुन रहे थे जब मिस मेसन ने brief note या letter पढ़ना स्टार्ट किया। चलिए अब लेटर देखते हैं। Dear teacher, my Vanda will not come to your school any more. यहाँ पूछ सकते हैं who does my refer to? My refers to Jan Patrinsky, Jake's father या Vanda's father, जो भी बोल लीजिए, everything is the same thing. Clear? Now we move away to big city. What does we means? We indicates the family of Patrinskys. Clear? No more holler Polak. What does holler means? Crying, shouting. किस तरीके से चिल्ला रहे हैं? पोलैक पोलैक बोल के, यानी पोल्स जो पोलैंड को बिलोंग करते हैं। No more ask why फनी नेम, बार बार कोई नहीं पूछेगा कि फनी नेम क्यों है। तो यहाँ पूछ सकते हैं नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम का मतलब क्या है? क्या वो मिस मेसन से बोल रहे थे कि आप नहीं पूछोगी, या वो जनरली बोल रहे हैं? तो वो जनरली ये चीज बोल रहे थे कि अब कोई भी नहीं पूछेगा उनके बच्चों से कि आपका इतना फनी नाम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बहुत से फनी नेम्स हैं बिग सिटी में, यानी कि ऐसे जो नाम हैं वो बहुत लोगों के हैं वहाँ बिग सिटी में, तो हर किसी के लिए ये यूजुअल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो कोई इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाएगा। योर्स ट्रूली जैन पेट्रिंस्की। जैन पेट्रिंस्की कौन है भाई? फादर ऑफ वैंडा। क्लियर? ऑल राइट। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। पूछ सकते हैं ये क्या मतलब हुआ डीप साइलेंस, यानी सब शांत हो गए, शॉक्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए कि अब वैंडा और उसका ब्रदर कभी भी स्कूल नहीं आएंगे। Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. अब आपको यहाँ NCERT क्वेश्चन दिया है, राइट? took off का मतलब क्या होता है? टेक आउट, है ना, टू रिमूव। तो आपसे पूछ सकते हैं what does took off stands for? It stands for the word to remove. Clear? फिर आपसे पूछ सकते हैं कि who wiped the glasses with the handkerchief? तो Miss Mason. Clear? फिर then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. पूछ सकते हैं why was the voice of Miss Mason very low when she was speaking to the class after she read the letter? Because she was very sad on knowing कि Vanda will leave the school now. Clear? I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one. अब आपसे पूछ सकते हैं ना कि मिस मेसन के हिसाब से क्या हुआ है, ऐसा क्या था भाई जो वो रूम 13 से बोल रही थी? तो उनका मानना था कि किसी ने भी जानबूझ के नहीं किया होगा, पर्पसली, डेलिबरेटली, विलिंगली, सब एक जैसे वर्ड्स हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पता होना चाहिए पर्पसली, डेलिबरेटली सब एक साथ लिंक्ड है, तो वो क्या बेस्ड क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। नेक्स्ट पूछ सकते हैं आपसे कि why Miss Mason gave the reason for making why the name was funny, इस तरीके से पूछ लेते हैं। Why the name was considered as funny according to Miss Mason? Because she had what? A long unfamiliar name, यानी एक बड़ा सा नाम था पेट्रिंस्की, और unfamiliar यानी कि सब लोग जानते नहीं थे। क्लियर? तो knowing क्या हो जाएगा? ऑपोजिट ऑफ अनफेमिलियर। क्लियर? तो यहाँ पर आपको पोकैब बेस्ड क्वेश्चंस एक दो ही हैं, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि भाई मिस मेसन का क्या मानना था और रूम 13 से क्या कन्वे कर रही थी। क्लियर? बहुत इजी एक्सट्रैक्ट्स हैं, ज्यादा कुछ इतना सोचने की बात नहीं है, एक्सेप्ट द वोकैब क्वेश्चंस जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। आई प्रेफर टू थिंक दैट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। और यहाँ पर पूछ सकते हैं व्हाट डिड मिस मेसन प्रेफर टू थिंक? शी प्रेफर टू थिंक कि जो कुछ भी बोला गया है वो थॉटलेसनेस में बोला गया है। व्हाट इज थॉटलेसनेस? केयरलेसनेस, विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। तो दिस इज व्हाट इज थॉटलेसनेस मीनिंग।
I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both. फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि I कौन है यहाँ पर? मिस मेसन। वो क्या बोल रही है उनके हिसाब से कि हर किसी को वैसा ही फील हो रहा है जैसा उनको फील हो रहा था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिस मेसन द सिचुएशन वाज सैड एंड अनफॉर्चुनेट। तो आपको सैड और अनफॉर्चुनेट के सिनोनिम एंटोनिम देखकर भी कंफ्यूज किया जा सकता है, राइट, कि सॉरोफुल, फॉर्चुनेट, ठीक है। फिर बोल सकते हैं कि सॉरोफुल एंड लकी, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई, जहां पे मुझे अनफॉर्चुनेट और जहां सैड की बात होगी, दैट वुड बी माई करेक्ट आंसर। क्लियर? एंड आई वॉन्ट यू टू ऑल think about it. And what Miss Mason, wanted the class to do, she wanted the class should think about the matter, should ponder upon the fact that how can bullying, ragging, making fun of anybody would impact anybody's life. Clear? तो आपको direct questions बहुत कम है, vocab based questions हमने देख लिए हैं, what could be asked. Okay, now let's solve some sample questions based on these particular extracts. What is not correct with reference to the letter? Be very careful, जब not दिख जाए ना, you have to focus your eye on the word not, क्योंकि यही गलती करते हो, फिर क्या करते हो, ट्रू वाला स्टेटमेंट मार्क करके आ जाते हो, ठीक है। तो नॉट करेक्ट यानी जो सही होगा उसे हम क्रॉस कर देंगे। क्लियर? Vanda and Jake will not come to school now. Be very careful, Vanda and Jake, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है आपको वर्ड, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये सही है, तो इसे हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। Patrons keys were shifting to new city. Yes, they were shifting. तो ये क्या हो जाएगा, wrong. There is scarcity of such names in the big city. ध्यान से देखो क्या लिखा है, scarcity. लाइन थी क्या, there are plenty of such names. राइट, तो scarcity तो क्या दे दिया, ऑपोजिट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस आंसर, यानी व्हाट इज नॉट करेक्ट पूछा था, तो दिस इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द लेटर। नो मोर होलापुलैक्स इन द न्यू सिटी, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What was Miss Mason expecting from the class? Miss Mason क्या चाहती थी भाई, कि सब बच्चे जो है सोचें इसके बारे में कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, या क्यों नहीं होना चाहिए था, ठीक है। टू सेंड द गर्ल्स मेडल टू वैंडा, नहीं, वो ऐसा कुछ बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। टू कॉल वैंडा बैक, शी नेवर टोल्ड देम कि भाई तुम बुलाओ उसको वापस, राइट। टू थिंक अबाउट द मैटर, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड ऑल ऑफ द अबव इज रॉन्ग। अब इस क्वेश्चन में आप कब कंफ्यूज हो सकते हो इन सबसे रिलेटेड, जब आपको ये लगेगा कि हाँ भाई मिस मेसन चाहती तो थी कि वो वैंडा को मेडल भेजे या उसको वापस बुला ले, बस पूछा क्या है कि वो क्लास से क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग सोचें इस मैटर के बारे में, ये एक्सपेक्टेशन थी उनकी फ्रॉम द क्लास। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्ड मीन्स द सेम एज थॉटलेसनेस? थॉटलेसनेस का मतलब केयरलेसली, राइट। तो जो भी वर्ड इससे सेम मीनिंग होगा, यानी कि क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है, तो वो हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। पहला है इनकंसिडरेटनेस, डेफिनेटली बोलते हैं ना कुछ लोग इनकंसिडरेट होते हैं, यानी कि वो जानते नहीं है, सोचते नहीं है उस चीज के बारे में, तो ये क्या हो जाता है, थॉटलेसनेस का सिनोनिम, तो ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, थॉटलेसनेस, इनकंसिडरेटनेस, सब कुछ क्या है, सेम है। नेग्लिजेंस यानी निग्लेक्ट करना, किसी चीज को इग्नोर करना, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, यानी ऑल ऑफ द अबव आर व्हाट, द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड थॉटलेसनेस। तो आपको ये जब वर्ड्स में दे देती हूँ ना, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि जितने वर्ड्स आपके पास होंगे ऑलरेडी और ये ऐड कर लोगे तो क्या होगा भाई, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत परफेक्टली प्रिपेयर हो जाओगे। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्ड डज नॉट मीन्स सेम एज डेलिबरेटली? डेलिबरेटली यानी कि नोइंगली, जानबूझ के, हमसे क्या बोला है, डज नॉट, ठीक है। सेम देख के सिनोनिम मत कर देना, डज नॉट बोला यानी हमको ऑपोजिट चाहिए, एंटोनिम चाहिए ऑफ वर्ड डेलिबरेटली। पहला वर्ड है विलफुली, विल मतलब क्या होती है, खुद की इच्छा, राइट। तो विलफुली मीन्स दैट यू हैव डन समथिंग अकॉर्डिंग टू यू, यू न्यू यू आर डूइंग इट, तो विलफुली वुड बी व्हाट, इट वुड बी सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेलिबरेटली। Carefully means what? Carefully again if you are taking care while doing something, तो definitely again आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के वो चीज कर रहे हो, तो carefully भी क्या हो जाएगा, synonym। Cautiously यानी कि ध्यान से, cautiously का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से, तो ध्यान से कर रहे हो यानी again you knew what you are doing, तो this is also what, a synonym। Next is accidentally यानी गलती से हो गया, तो deliberately मतलब जानबूझ के, accidentally मतलब गलती से, तो this is what, this is the correct option, it is acting as what, the antonym of the word deliberately। Clear? All right, चलिए देखते हैं next extract। The first period was a study period। पूछ सकते हैं कि what was the first period about? It was a study period। Maddie tried to prepare her lessons but she could not put her mind
on her work. पूछ सकते हैं why was Maddie not able to put her mind on work, या फिर what is put on put her mind on का मतलब it means to focus, ठीक है. और क्यों नहीं कर पा रही थी वो focus, because somewhere she was feeling guilty, upset and sad with whatever happened with Wanda. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. Sick feeling यानी she was feeling uncomfortable और बहुत बुरा लग रहा था उसको. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. Why she was feeling guilty, although she has never made fun of Wanda? Because she never supported Wanda, or she never told Peggy that whatever you are doing is absolutely wrong. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. What was just as bad as what Peggy had done? Watching the crime happening, standing there, being a silent spectator, being a silent viewer. ये सारी चीजें जो है indicate करती हैं कि जो Peggy ने किया उतना ही गलत किसने किया? Maddie ने किया. Worse, she was a coward. फिर पूछ सकते हैं what does coward means? Coward means lacking courage. ठीक है. और कौन यहाँ पर है coward की तरह indicated? Maddie. At least Peggy had not considered they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoe. क्योंकि Peggy ने कभी ये सोचा ही नहीं था, consider ही नहीं किया था कि ये लोग selfish हो गए हैं. पूछ सकते हैं what does word mean means? Mean का मतलब होता है being selfish. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कि क्या हुआ ऐसा कि पैगी जो है इतनी गलत हम नहीं बोल सकते, तब मैडी को बोल सकते हैं, क्योंकि पैगी ने कभी रियलाइज नहीं किया कि वो सेल्फिश हो रहा है, बट मैडी को समझ आ गया था कि ये गलत है. क्लियर. फिर आपसे पूछ सकते हैं कि पुट हर सेल्फ इन वैंडा शूट का मतलब क्या होता है, कि अपने आप को सामने वाले की जगह पे रखकर देखना. जूते पहन लेने का मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है यू कीप योर सेल्फ एट समबडीज पोजिशन एंड देन थिंक अबाउट द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू देम. क्लियर. तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है, वो क्या बेस्ड कितना पूछेंगे आपसे. देखो कि हाँ मीन का मतलब क्या है, कावर्ड का मतलब क्या है, वैंडा शूज में पुट हर सेल्फ in Vanda's shoes का मतलब क्या है. Clear? Other than that, you can get the direct questions based on this particular extract. Clear? All right. Goodness, wasn't there anything she could do? अब यहाँ पे वो सोच रही है कि क्या ऐसा कुछ नहीं था जो मैडी कर सकती थी to avoid this situation. If only she could tell Wanda she had not meant to hurt her feelings. अगर वो सिर्फ वैंडा को इतना भी बोल देती कि मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं कर रही थी, या हम लोग इसलिए नहीं कर रहे थे मजाक कि तुमको हर्ट करना है हमें, इट वॉज जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इसीलिए हम इस तरीके से बिहेव कर रहे थे. शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट Peggy, but Peggy did not look up. पूछ सकते हैं स्टोल अ ग्लांस का मतलब कि जल्दी से देख लेना और फिर एकदम से नजरें हटा लेना. एक होता है ना कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बोले एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो, आपको चीट करना है, तो आप क्या करोगे, जल्दी से बोल दोगे कि भाई बता, डन. इतना जल्दी से देखोगे किसी को पता ना चले. दैट इज व्हाट स्टोल अ ग्लांस मीन्स. नॉर्मल ग्लांस वर्ड का भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, मतलब देखना. ठीक है. तो पैगी को उसने देखा बट पैगी ने नहीं देखा ऊपर. क्यों? शी सीम्ड टू बी स्टडीइंग हार्ड, क्योंकि वो ऐसा पढ़ रही थी, वो ध्यान से पढ़ाई कर रही थी, ऐसा लग रहा था. वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी हैड टू डू समथिंग. और भले पैगी को इस बारे में बुरा लगा है या नहीं लगा है, मैडी का मानना था कि भाई मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. शी हैड टू फाइंड वैंडा पेट्रिन्स्की, मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे. उसे क्या करना पड़ेगा, उसे वैंडा पेट्रिन्स्की को ढूंढना ही पड़ेगा. उसको ऐसा लग रहा था कि मे बी अभी वो शिफ्ट नहीं हुई होगी, वो कुछ दिनों में शिफ्ट होने वाली हो, तो लेट मी ट्राई एटलीस्ट वंस कि मैं जाके देखूं कि वैंडा है कि नहीं अपने घर पे, सो दैट वी कैन अपोलोजाइज टू हर. क्लियर? ऑल राइट. First question is, what Maddie did was as bad as what Peggy did, because क्योंकि उसको रियलाइजेशन हो चुका था, वो साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह बैठी थी, वो चाहती तो शी कुड हैव सपोर्टेड वैंडा बट शी नेवर स्पोक फॉर हर. तो ये सारी चीजें जो है इक्वली रॉन्ग हैं जितना रॉन्ग पैगी ने किया है. क्लियर? Even after realizing the wrong thing, she did not stop the bullying. Yes, this is the answer, कि उसको जब समझ आ चुका था कि गलत हो रहा है, फिर भी उसने बुलिंग बंद नहीं करवाई. She could tell Peggy to stop making fun of Wanda. वो पैगी को बोल सकती थी कि भाई वैंडा का मजाक मत उड़ाओ, तो उसने नहीं बोला. तो yes, this is also the correct answer. She could tell Wanda that they were not making fun to hurt her feelings. वो वैंडा को बोल सकती थी कि we are not making fun of yourself just to hurt you. It is just a source of entertainment. तो definitely this is also the reason क्यों हम पैगी और मैडी को equally गलत समझ रहे हैं. तो this is also the correct answer, यानी all of the above is the option for all these reasons. Okay? Clear? All right. चलो देखते हैं next question. Put in Wanda's
शूज मीन्स, वैंडा के शूज में अपने आप को रखना, यानी अपने आप को उस सिचुएशन में बोल सकते हो कि कंपेयर करना, उसी सिचुएशन में जाकर फिर सोचना कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, अपने आप को मेरी जगह रख के देखो, दैट मीन्स यू कीप योर सेल्फ इन माई शूज। क्लियर? टू इमेजिन वन सेल्फ इन द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऑफ वन सेल्फ, क्या बोल रहे हैं? खुद को एक ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांस में सोचना जो खुद ही के बारे में हो, तो डेफिनेटली नहीं, फिर उसके शूज में कहां से हुआ, राइट? To stop imagining oneself in the situation or circumstances of another person, stop नहीं बल्कि to start imagining, तो this is what the wrong option. To imagine oneself in the situation or circumstances of another person, yes, खुद को ऐसी situation या circumstances में सोचना जो दूसरे person की है, उसमें जाके अपने आप को रखना, yes, this is what the correct आंसर। ऑल ऑफ द अबव तो पहले एलिमिनेट हो गया बिकॉज द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है। क्लियर? तो क्या होता है भाई, अपने आप को किसी के शूज में रखना कि यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ इन द सिचुएशन और द सर्कमस्टांसेस ऑफ अनदर पर्सन। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज स्टोल अ ग्लांस मीन्स, अभी बताया था भाई जल्दी से देख लेना ताकि कोई नोटिस ना करे, इसका मतलब होता है स्टोल अ ग्लांस, राइट? लुक स्लोली, स्लोली नहीं, लुक क्विकली, तो यहीं पे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। Look quickly so that everybody sees you, नहीं nobody sees you, ठीक है? कोई नहीं देख पाए, इतनी जल्दी से किसी को देख लेना, that is what stole a glance means. Looking quickly so that nobody sees you looking, yes, this is the correct ऑप्शन, यानी कि बहुत जल्दी देख लेना किसी को ताकि कोई आपको नोटिस ना कर पाए। और नन ऑफ द अबव नहीं, करेक्ट आंसर मिल गया है हमको ऑप्शन नंबर सी विच सेज लुक क्विकली सो दैट नोबडी सीज यू लुकिंग, दिस इज व्हाट स्टोल अ ग्लैंस मींस। क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What was Maddie expected to do after receiving the letter? Maddie जो है वो क्या मतलब अपने आप को क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसे उसको लेटर मिला तो उसे क्या करना है, ठीक है? Tell Wanda she had not meant to hurt her feelings. Yes, वो वैंडा को बता सकती थी कि भाई तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए हमने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया था। कॉल वैंडा डेफिनेटली नहीं, यहाँ पे कोई फोन पे बात की कोई बातचीत नहीं हुई है चैप्टर में, तो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेन पेगी द लेटर, नो नीड, पेगी को लेटर ऑलरेडी समझ आ चुका है, मिस मेसन इज ऑलरेडी ब्रीफ्ड इट अबाउट टू ऑल द चिल्ड्रन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन। एंड ऑल ऑफ द अबव इज डेफिनेटली रॉन्ग क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 वाज एलिमिनेटेड इन द वेरी फर्स्ट गो, राइट? तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि वैंडा को वो बोल सकती थी कि I never wanted to hurt your feelings. एक और ऑप्शन अगर मिलता है यहाँ पर आपको कि she could have found out कि वांडा है कि नहीं घर पर, तो that is also one of the correct answers. Clear? All right. Next extract है, maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. यानी आगे का दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट की और क्या कर सकती थी मैडी सोच रही है कि हो सकता है पेगी भी मेरे साथ बॉगिन्स हाइट क्लाइम करके चले, यानी बॉगिन्स हाइट पे जाए और वहां हम वैंडा को बताएं कि तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया है, तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत अच्छी हैं और तुम्हें सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। When school was dismissed, पूछ सकते हैं dismissed का मतलब ओवर, खत्म, ठीक है? In the afternoon, Peggy said with pretended casualness. Now it can be asked कि pretended casualness का मतलब कि इस तरीके से फेक करना कि मैं फॉर्मली पूछ रही हूँ, ऐसे ही पूछ रही हूँ, but it is a fake attitude. यानी Peggy really wanted to go and meet Wanda. Hey, let's go and see if that kid has left town or not. अब पूछ सकते हैं यहाँ पर कि kid किसको रेफर कर रहा है? Kid is referring to वैंडा, कि यहाँ पर पेगी बोलती है कि चलो मैडी हम जाके देखते हैं कि वैंडा अपने घर पर है या नहीं। सो पेगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड यानी मैडी खुश हो गई, क्यों? क्योंकि वही चीज वो सोच रही थी ना कि जाके हम वैंडा को देखें, और यही चीज पेगी ने उसको खुद आगे से बोली। Peg was really all right. The two girls hurried out of the building up the street towards Boggins Heights. अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों लड़कियां hurried out यानी कि बहुत जल्दी भागे। बिल्डिंग क्या है यहाँ पर? स्कूल बिल्डिंग। क्लियर? कि स्कूल बिल्डिंग के बाहर ये लोग जल्दी निकले कि जाकर हम वैंडा को ढूंढें। Boggins Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of November afternoon, drizzly, damp and dismal. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जहाँ पर गए ना Boggins Heights पे, वहाँ का जो टाउन है, जो जगह है, एनवायरमेंट है, वो कैसा हो रहा था? फॉरबिडिंग एयर यानी कि अनप्लेजेंट सी हवा चल रही थी, सैडनेस थी हर जगह। कब? नवंबर के आफ्टरनून में, यानी इस वक्त ऐसा माहौल देखा नहीं जाता, ऐसा वेदर देखा नहीं जाता, बट ऐसा वेदर था। फिर है ड्रिजली का मतलब क्या होता है कि थोड़ी बहुत जो बूंदाबांदी होती है, अ लाइट रेनफॉल, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेन जो होती है, दैट आर नोन एज ड्रिजली। देन डैम्प एंड डिस्मल का
मतलब होता है वेट एंड सैड, यानी यहाँ पर सैडनेस को डिस्क्राइब करने के लिए हमने वेट, डैम्प एंड डिसमल का यूज किया। क्लियर? तो आपको क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाई मैडी ग्लोड, राइट, एंड व्हाट डिड पेगी आस्क मैडी टू डू। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं हरीड आउट का मतलब क्या है, व्हाट डज बिल्डिंग सिग्निफाई हियर, किड इज रेफर टू whom। नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपसे फॉरबिडिंग के एंटोनिम सिनोनिम, तो अनप्लेजेंट अनफ्रेंडली जो होते हैं दैट इज फॉरबिडिंग, देन ड्रिजली मतलब लाइट रेनफॉल, और डैम्प और डिसमल क्या बताते हैं, सैडनेस इन द एनवायरमेंट। क्लियर? ऑलराइट। वेल एट लीस्ट सेड पेगी ग्रफली, और पेगी ने क्या बोला, ग्रफली बोला। ग्रफली यानी कि बहुत ब्लंट तरीके से बोल दिया, एकदम से बोल देना। क्या? आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम, यानी वो अपने आप की एक्सक्यूजेस दे रही थी कि मैंने कभी उसको ये थोड़ा बोला कि तुम फॉरेनर हो या तुम्हारा नाम जो है वो खराब है, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं बोला। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, और उसको क्या लगता था पेगी को कि इतना तो दिमाग है ही नहीं वैंडा में कि वो समझ पाती, कि सेंस कर पाती कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, और इनको लगता था कि बहुत ज्यादा स्टूपिड है, बहुत ज्यादा डम है। एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और यहाँ पूछ सकते हैं जी का मतलब क्या होता है, यानी एक शॉकिंग रिएक्शन या वाव जो सरप्राइज का एलिमेंट होता है, हम जी वर्ड से यूज करते हैं। ठीक है? मैडी कुड से नथिंग, वाई कुड मैडी से नथिंग, बिकॉज शी वॉज समवेयर, वो खोई हुई थी कि कितना गलत किया हमने वैंडा के साथ, तो ऑल दीज एक्सक्यूजेस वर समवेयर उसके लिए मैटर ही नहीं करती थी, बिकॉज शी न्यू कि उसने तो बहुत कुछ गलत किया है। All she hoped was that they would find Vanda, और उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि भाई वैंडा हमें मिल जाए ताकि हम उसको अपोलोजाइज कर सके। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her, वो क्या बताना चाहती थी उसको कि हम जो है बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि हमने तुमको चूज किया। पिक ऑन हर मतलब का क्या होता है कि किसी को टीज करने के लिए, परेशान करने के लिए अगर आप चूज करते हो तो उसे हम बोलते हैं पिक ऑन समबडी या पिक ऑन समवन। क्लियर? And how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice। और यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि मैडी ने क्या क्या बातें डिस्कस की, वो क्या क्या सोच रही थी कि उसको जाके हम बताएंगे कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, और क्लास में अगर हमने कभी भी तुम्हें टीज किया है, वी हैव पिक्ड यू समवेयर, तो ये बहुत गलत चीज की है हमने, वी आर अपोलोजेटिक फॉर इट। और उसके बाद उसको ये भी बताना चाह रहे थे कि हर कोई जो है तुमसे अब अच्छे से बिहेव करेगा, तो प्लीज सिटी छोड़कर मत जाओ। She and Peggy would fight anybody who was not nice, और अगर कोई तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं भी करेगा, if somebody would not behave properly with you, I and Peggy यानी Maddie and Peggy would take care and make sure कि हम तुम्हारा ध्यान रखें। The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. पूछ सकते हैं why were they were so much in hurry, because they wanted to get to the top before it gets dark, यानी रात हो जाती उसके पहले ही वो बॉगिन साइड के टॉप पे पहुंचना चाहते थे। क्लियर? तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है, वो कैप बेस्ड एक दो क्वेश्चन है कि ग्रफली का मतलब क्या है, पिक्ड ऑन समवन का मतलब क्या है। अदर देन दैट यू कैन गेट द डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। क्लियर? ऑलराइट। फर्स्ट क्वेश्चन है What made मैडी ग्लो। हमें पता है भाई कि जैसे ही मैडी को दिखा कि पेगी भी चाहती है कि ये लोग वैंडा के पास जाएं, तो दिस सेम थिंकिंग ऑफ बोथ ऑफ देम कहीं ना कहीं मैडी को दिस मेड ग्लोइंग, और यहाँ पे बोल सकते हो खुश हो गई वो। क्लियर? Peggy had the same idea as Maddie. Definitely Peggy के पास सेम आइडिया था Maddie जैसा, इसीलिए उसको बहुत खुशी हुई। ग्लो का मतलब क्या होता है, एकदम से चेहरे पे दिख जाना कि यार शी इज वेरी हैप्पी। ठीक है? Peggy suggested Maddie to check whether Vanda had left the town. सेम चीज है, आइडिया था क्या कि चलो चेक करते हैं जाकर कि वैंडा घर में है या फिर सिटी में है कि नहीं। Peggy also wanted to talk to Vanda. Yes, this is also one of the reasons, यानी तीनों ही reasons जो मैडी के दिमाग में चल रहे थे वही पैगी के दिमाग में चल रहे थे, इसीलिए क्या हो गया भाई, ये हो गया reason for Maddie to glow। इसलिए all of the above are the reasons for this question। Clear? All right, चलिए देखते हैं next question। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज डैम्प एंड डिसमल कन्वे। डैम्प और डिसमल मतलब कि सब कुछ बड़ा सैड था, राइट? तो यही कन्वे हुआ है इस लाइन में। सो एक्साइटमेंट डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं थी, राइट? कि वैंडा स्कूल छोड़कर सिटी छोड़कर जा रही है, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। सॉरो यानी बहुत ज्यादा सैडनेस थी, हाँ डेफिनेटली सॉरो इज द करेक्ट वर्ड। हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट ही गलत है, तो हैप्पीनेस क्या है, तो ऑपोजिट हो गया, राइट? यानी अगर होता व्हाट डज डैम्प एंड डिसमल डज नॉट कन्वे, तो फिर आप एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस इन सबको चूज कर सकते हो, तो दिस इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। ब्रिलियंस यानी कि ब्रिलियंस का मतलब क्या होता है, वो चमकता हुआ, राइट? एक बिल्कुल लाइटफुल या बोल सकते हो बहुत ब्यूटीफुल, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट द रॉन्ग ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन है वर्ड सॉरो। यानी डैम्प और डिसमल का मतलब था बहुत ज्यादा दुख, सॉरो इन द एनवायरमेंट। क्लियर? ऑल राइट।
Next question is, what would Maddie tell Wanda if she would meet her? यहाँ पर हमें बहुत सारे लाइंस दिए हुए हैं कि मैडी बहुत कुछ सोच रही थी कि वो क्या क्या बताएगी वैंडा को, तो यहाँ हमें वो ऑप्शन चूज करने हैं जो उस पैराग्राफ के हिसाब से सही है, ठीक है। दे वर सॉरी फॉर टीजिंग हर, यस उसने बोला है कि हम अपोलोजाइज करेंगे, तो डेफिनेटली दिस वॉज समथिंग जो मैडी बताने वाली थी किसको, वैंडा को, सॉरी। होल स्कूल कंसिडर्ड हर वंडरफुल, यस यहाँ पे मेंशन है कि एवरीबडी लाइक्ड हर, होल स्कूल कंसिडर्ड हर वंडरफुल, ये चीज भी वो कन्वे करेंगे टू वैंडा। नॉट टू मूव अवे एंड दे वुड सपोर्ट हर, यस उसने लिखा है ना, राइट, कि वी वुड बी नाइस टू यू एंड डू नॉट मूव अवे, यानी मत जाओ सिटी छोड़कर, टाउन छोड़कर, वी विल बी देयर टू सपोर्ट यू, यानी दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑल ऑफ द अबव आर द थिंग्स जो मैडी जो है कन्वे करना चाहती थी टू वैंडा वंस शी मेट हर। क्लियर? ऑल राइट। सिनोनिम ऑफ ग्रफली इज, ग्रफली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ब्लंट तरीके से बोल देना, एकदम से डायरेक्ट बोल देना, तो वो क्या हो जाता है, ग्रफली। अब जो वर्ड ब्लंट को सिग्निफाई करेगा दैट वुड बी द करेक्ट वर्ड। स्वीटली नहीं, बिल्कुल नहीं, स्वीटली इज ऑपोजिट ऑफ ग्रफली। कर्टियसली यानी पोलाइटली नहीं। ऑब्लाइजिंगली हम बोलते हैं ना, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड यानी थैंकफुल, तो ये भी एक तरीके से पोलाइट मैनर हो गया, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। एब्रप्ट, यस, ब्लंट, एब्रप्ट और ये ग्रफ एक ही चीज होते हैं, यानी कि ग्रफली, ब्लंटली, एब्रप्टली यानी कि एकदम से बोल देना, बिल्कुल सोचे समझे बिल्कुल कड़क आवाज में, दैट इज व्हाट ग्रफली मींस। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एब्रप्ट। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रन्स कीज लिव, said Maddie, pointing to a little white house। बोल रही है मुझे लगता है, यानी यहाँ पे पूछ सकते हैं कि I refers to Maddie, यानी मैडी ने पेगी को बोला कि वो जो व्हाइट हाउस है मुझे लगता है वहीं पे पेट्रन्स कीज रहते हैं। Wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास, यानी थोड़ा थोड़ा बंडल जो होता है किसका, पुरानी घास का, जो बिल्कुल येलोइश ग्रीनिश टाइप की हो जाती है ना, बिल्कुल फेडेड, उस टाइप के हर जगह पे पाथवे में लगे हुए थे बंडल्स, ऐसा लग रहा था छोटे छोटे किटन्स, ठीक है, छोटी छोटी बिल्लियों की तरह। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, यानी जो हाउस था, घर था, और उसका जो बिल्कुल स्पेस था बाहर, दैट वर्ड वर्ड स्पार्स लिटिल यार्ड, यानी छोटी सी स्पेस थी, बहुत कम स्पेस थी। लुक्ड शैबी बट क्लीन, शैबी मतलब नॉट इन अ गुड कंडीशन, और क्लीन क्या था, साफ था, ठीक है। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वैंडास वन ड्रेस, पूछ सकते हैं व्हाट रिमाइंडेड मैडी अबाउट वैंडास ड्रेस, द हाउस, द कंडीशंस ऑफ द हाउस, शैबी बट क्लीन हाउस। क्लियर? हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। There was not a sign of life about the house, पूछ सकते हैं what does sign of life indicate, that there was no person living there, sign of life यानी कोई वहां रहता नहीं था, there is no living being there। Clear? Peggy knocked firmly on the door but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there। दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई थी, and then they again went to the backyard, यानी पीछे की जो स्पेस होती है घर की, and they again knocked the door and there was no answer। Still there was no answer, there was no doubt about it, the patrons' keys were gone, how could they ever make amends। पूछ सकते हैं कि what made these girls to finalize or to 100% be sure about the fact that nobody was living there, because they knocked the door 2 times, the front door, and also they went back to the backyard and knocked there, but there was no answer, that means that nobody was living there। फिर पूछ सकते हैं what does make amends means, यानी कि कुछ ऐसा करना जिससे मिस्टेक करेक्ट हो पाए। क्लियर? ऑलराइट। They turned slowly and made their way back down the hill। पूछ सकते हैं why did they turn slowly, because they were feeling very bad and upset कि वो गए थे वैंडा से मिलने बट वो नहीं मिल पाए, तो इसीलिए they turned slowly और वापस जाने के लिए रेडी हो गए। Well anyway said Peggy, she's gone now, so what can we do। पैगी क्या बोलती, भाई उसको तो मौका चाहिए एक्सक्यूज देने का, तो उसने क्या बोला, अब चलो ठीक है वो चली गई तो अब हम क्या कर सकते हैं। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings। यानी कि जब मैं उससे पूछ रही थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो उसी से तो उसको आइडिया मिल रहा था कि भाई मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। She might not even have won the contest otherwise। यानी what was the reason or the excuse mentioned in this extract, पूछ सकते हैं Peggy thought that because she was teasing Wanda and asking her about the dresses, this was the reason why Wanda got ideas about different drawings, different designs, and she was able to win the contest। Clear?
All right. Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. और उसने क्या किया, मैडी ने इस आइडिया को अपने दिमाग में वो सोचने लगी कि क्या सच में ये सही बात है, और अगर ये सही होगा कहीं ना कहीं तो उसको थोड़ा कम बुरा लगेगा, तो इसीलिए उसने इस आइडिया पे पॉन्डर अपॉन किया. But that night she could not get to sleep. But वो सो नहीं पा रही थी उस रात को. क्यों? She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. क्योंकि उसके दिमाग में दो ही चीजें चल रही थी, वैंडा की ड्रेस के बारे में और वैंडा के घर के बारे में. And she thought of the glowing picture those 100 dresses made all lined up in the classroom. और फाइनली उसके दिमाग में फिर वो सारी 100 ड्रेसेस आ रही थी जो क्लासरूम में पिक्चर्स लगे हुए थे, वो सारी ब्रिलियंट ब्यूटीफुल डिजाइंस उसके दिमाग में चल रही थी, which were all lined up. पूछ सकते हैं lined up का मतलब यानी arranged in an orderly manner. Clear? तो these are the questions जो कि possible हैं from these extracts. Clear? All right. फर्स्ट क्वेश्चन है what two things are compared in the paragraph. वो कौन सी दो चीजें हैं जिन्हें पैराग्राफ में कंपेयर किया गया है. हमें पता है व्हाइट हाउस और वैंडा की फेडेड ब्लू ड्रेस. क्लियर? तो ये दो कंपैरिजंस किए हुए हैं इस पैराग्राफ में. ऑप्शन देखते हैं. व्हाइट हाउस एंड रेड ड्रेस, नो. व्हाइट हाउस एंड ब्लू ड्रेस, यस. व्हाइट हाउस एंड फेडेड ब्लू ड्रेस. अब देखो यहां समझ आ जाएगा, अच्छा ठीक है, यहां ब्लू ड्रेस दिया है फिर फेडेड दिया है, इसका मतलब ये ब्लू ड्रेस वो है जो मैडी को गिफ्ट की गई थी, तो इसीलिए अब इसे हम काट सकते हैं. अगर फेडेड नहीं होता तो आप यूज कर सकते थे ब्लू ड्रेस. नाउ दिस इज मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन. व्हाइट हाउस एंड ग्रीन ड्रेस, नो. यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है? व्हाइट हाउस एंड फेडेड ब्लू ड्रेस. डन. ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्सक्यूज वाज गिवन बाय पेगी. कौन सी एक्सक्यूज दी थी कि भाई मेरी वजह से ही तो उसको आइडियाज आ रहे थे 100 ड्रेसेस के, नहीं तो वो कंपटीशन नहीं जीत पाती. सो शी वाज नॉट बुलीड बिकॉज ऑफ पेगी. नो, डेफिनेटली उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैंने उसको बुली नहीं किया. ठीक है. अदर गर्ल्स ऑल्सो मेड फन ऑफ हर. क्या ये एक्सक्यूज दी उसने? नहीं. She probably got ideas of drawing when Peggy asked her about dresses. Yes, this was the complete excuse जो उसके दिमाग में उस वक्त चल रही थी. All of the above, sorry, none of the above. No, we have got our answer कि हाँ भाई, she gave the excuse that Wanda got the idea about the designs just because Peggy made fun of her. Clear? All right. नेक्स्ट इज वाई वॉज मैडी नॉट एबल टू स्लीप. मैडी जो है वो सो क्यों नहीं पा रही थी? बिकॉज शी वॉज अगेन एंड अगेन गेटिंग थॉट्स ऑफ वैंडा, राइट. सो शी वॉज गिल्टी. येस, ऑब्वियसली वो गिल्टी थी, इसीलिए उसको नींद नहीं आ रही थी. शी थॉट अबाउट वैंडाज फेडेड ब्लू ड्रेस. येस, ये डायरेक्टली पैराग्राफ में गिवन है कि वो अपनी वैंडा की फेडेड ब्लू ड्रेस और उसके घर के बारे में बार बार सोच रही थी. शी थॉट ऑफ द 100 ड्रॉइंग्स. येस, यानी ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. For why Maddie was not able to sleep. Clear? All right. Next question is make amends means. Make amends का मतलब कुछ ऐसा करना जिससे मिस्टेक ठीक हो जाए. To do something to rectify the mistake. Definitely rectify का मतलब क्या होता है? ठीक करना, right? तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट मीनिंग. To ignore the mistake, नहीं, इग्नोर नहीं करना है, उसे ठीक करना है. टू थिंक अबाउट द सिचुएशन, सोचने का नहीं है. मेक अमेंड्स यानी कि कंप्लीटली ठीक करना. ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग. ऑल ऑफ द अबव इज द रॉन्ग ऑप्शन. यानी सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जो सही है. टू डू समथिंग टू रेक्टिफाई द मिस्टेक. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है एट लास्ट मैडी sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. और फाइनली मैडी जो है वो बैठी और जो है वो सोचने लगी कि भाई क्या हो रहा है, या फिर उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी. तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि आई विल सिट इन द बेड एंड आई विल पॉन्डर अपॉन द थिंग्स, आई विल थिंक अबाउट इट. This was the hardest thinking she had ever done. पूछ सकते हैं what was the hardest thinking for Maddie? The thinking about the Wanda's situation was the hardest thinking she has ever done. After a long time, she reached an important conclusion. तो आपसे पूछ सकते हैं conclusion के antonym synonym यानी final result जो है उसको बोलते हो आप conclusion, right? She was never going to stand by and say nothing again. क्या लिखा है? कभी स्टैंड बाय. स्टैंड बाय यानी कि बस खड़े होकर देखना एज अ साइलेंट स्पेक्टेटर. तो दिस इज समथिंग शी विल नॉट डू. ऑलराइट. एंड से नथिंग अगेन. और कभी भी ऐसा नहीं करेगी वो कि खड़े होकर कुछ भी ना बोले. उसका मतलब उसने ये सोच लिया कि अब कोई कुछ करेगा तो मैं बोलूंगी इसके खिलाफ. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. पूछ सकते हैं यहाँ पर कि picking on someone का मतलब to choose someone to make fun of. फिर पूछ सकते हैं what was the conclusion which was taken by Maddie कि if anybody would ill treat anybody because of the funny name or the way they look, she would obviously speak for that person.
इवन इफ इट मेंट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, और भले ही इन सब चीज़ों में पेगी की फ्रेंडशिप ही क्यों ना चली जाए उसके हाथ से, वेदर यू नो शी लूजेज हर बेस्ट फ्रेंड, शी वुड डेफिनेटली बी स्पीकिंग अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग्स. She had no way of making things right with Vanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. But अब you know वैंडा के साथ तो वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वैंडा तो ऑब्वियसली चली गई है, बट वो किसी और को जितना वैंडा को उसने अनहैप्पी किया था, हर्ट किया था, उतना अब किसी और को हर्ट या अनहैप्पी नहीं होने देगी. क्लियर? ऑल राइट. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. पूछ सकते हैं on which day you know they decided to spend the afternoon on Saturday. Who was sitting together on the day of Saturday? Peggy and Maddie. They were writing a letter to Vanda Petrinsky. क्या कर रहे थे वो? लेटर लिख रहे थे वैंडा के लिए. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Vanda she had won. अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि लेटर में क्या क्या मेंशन किया है, नॉट ओनली फॉर द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बट ऑल्सो फॉर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट. तो आपको यहाँ पॉइंटर्स पता होना चाहिए कि ये फ्रेंडली लेटर था, नंबर 1. नंबर 2, इसमें कॉन्टेस्ट के बारे में और वैंडा के जीतने के बारे में बात की गई है. दिस इज द सेकंड पॉइंटर. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, और ये लोग क्या करने वाले हैं? प्रेस करने वाले हैं कि उसकी ड्राइंग्स बड़ी अच्छी थी. दिस वाज द थर्ड पॉइंटर. एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और उसकी प्लेस के बारे में और नए टीचर के बारे में पूछा था. दिस वाज द फोर्थ पॉइंटर. क्लियर? They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter. Be very focused. क्या लिखा है कि वो चाहते थे सॉरी बोलना बट उन्होंने नहीं बोला है उसमें. ठीक है? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नॉर्मल फ्रेंडली लेटर लिखा जैसे कि आप एक नॉर्मल फ्रेंड को लिखोगे. The kind they would have written to any good friend. And they signed it with lots of X for love. पूछ सकते हैं X किसके लिए खड़ा है? तो लव के लिए, हग्स के लिए, कंपैशन के लिए. ठीक है? तो इस चीज़ों के लिए X को हम लिखते हैं in the messages. They mailed the letter to Boggins Heights, writing please forward on the envelope. ठीक है? तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं भाई कि कौन कौन सी बातें लेटर में मेंशन थी या नहीं थी, राइट. फिर आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि एक्स जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, राइट. इसके अलावा आई डोंट थिंक आपको कोई ऐसा कोई मेजर क्वेश्चन इसमें दिखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं बस. ऑल राइट, ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज what conclusions were not reached by Maddie. ध्यान देना है नॉट की बात हुई है, यानी कि जो conclusions थे उन्हें हम क्रॉस कर देंगे. ठीक है? She was never going to stand by. क्या लिखा है? never going to stand by. हाँ, इसका मतलब कि वो कभी भी चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी. तो ये जो है हम रॉन्ग करेंगे क्योंकि ये सही है, राइट. हमें क्या चाहिए? जो गलत है स्टेटमेंट्स. She would speak up if anybody picks on someone. Yes, ये भी उसका conclusion था, तो this will also be marked as the wrong. Would never make Vanda unhappy again. भाई वैंडा तो चली गई ना, तो वैंडा के लिए नहीं बोला है उसने, यहाँ पे बोला है कि किसी और को वो अनहैप्पी नहीं करेगी. तो this is what the wrong statement, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन. would never make anybody else that unhappy again. ये है आपका करेक्ट स्टेटमेंट. तो इसको हम क्या कर देंगे? ये रॉन्ग आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. यानी कि उसने कभी ये नहीं बोला कि मैं वैंडा को अनहैप्पी नहीं करूंगी, वैंडा तो जा चुकी है ना, बट वैंडा की तरह किसी और को हर्ट नहीं करूंगी. क्लियर? इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट वाज नॉट मेंशन इन द लेटर. लेटर में क्या मेंशन नहीं किया गया था? तो यहाँ नॉट की बात है, तो जो किया है उसको क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे. अबाउट द कॉन्टेस्ट, डेफिनेटली कॉन्टेस्ट के बारे में बात की गई है लेटर में, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग ऑप्शन. अबाउट द अचीवमेंट, यानी कि वो जीती है, इसके बारे में बात हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग. अबाउट द ड्रॉइंग्स, क्या ड्रॉइंग्स के बारे में मेंशन किया है? बिल्कुल किया है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग. अपॉलॉजीज फॉर द ट्रीटमेंट, अपॉलॉजी तो नहीं मांगी उनने, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन कि ये मेंशन नहीं था इन द लेटर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एक्स डज नॉट सिग्निफाई. एक्स का मतलब क्या नहीं है? तो हमें पता है एक्स स्टैंड्स फॉर लॉट्स ऑफ लव, हग्स. क्लियर? तो जो भी नहीं होगा उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे. सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, दिस इज वन ऑफ द रीजंस. तो ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि डज नॉट बोला है. ठीक है? सेंडिंग हग्स, इसका भी मतलब यही होता है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग. सेंडिंग हेट्रेड, तो ये क्या हो गया? तो नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, तो दिस इज व्हाट द करेक्ट ऑप्शन. नन ऑफ द अबव इज द रॉन्ग वन. यानी सेंडिंग हेट्रेड आंसर नहीं है, सेंडिंग लव, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, सेंडिंग लॉट्स ऑफ हग्स, तो ये होता है एक्स का मतलब. क्लियर? ऑल राइट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. पिकिंग ऑन समवन मीन्स, पिकिंग ऑन समवन मतलब किसी को इल ट्रीट करने के लिए, टीज करने के लिए चूज करना, दैट इज व्हाट पिकिंग ऑन समवन मीन्स.
चूज समवन, सिर्फ चूज समवन से कुछ नहीं होता है, राइट? वो तो पिक का मतलब होता है सिर्फ। पिकिंग ऑन समवन मतलब क्या होता है? किसी को इल ट्रीट करने के लिए चूज करना। तो चूज समवन इज एन इनकम्प्लीट वर्ड। चूज समवन टू मेक फन विथ, यानी किसी के साथ मजाक करने के लिए नहीं, उसके ऊपर मजाक करने के लिए हम किसी को चूज करें तब। तो दिस इज व्हाट द रॉन्ग ऑप्शन। चूज समवन टू क्रिटिसाइज, यस, कि किसी को इंसल्ट करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, टॉन्ट करने के लिए जब हम यूज करते हैं वर्ड पिक ऑन समवन, तो ये क्या हो जाता है? सही ऑप्शन। चूज समवन टू इंक्लूड इन द प्रैंक, नॉट एट ऑल। चूज समवन टू प्रैंक अपॉन, यानी किसी के ऊपर प्रैंक करने के लिए अगर किसी को चूज करते हो, दैट पिकिंग ऑन समवन इज इंडिकेटेड। क्लियर? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है डेज पास्ट and there was no answer but the letter did not come back। अब ये लेटर भेज दिया इन लोगों ने, तो बहुत टाइम हो गया बट कोई रिप्लाई नहीं आया था। but the letter did not come back, so maybe Vanda had received it। why Maddie and Peggy were sure कि Vanda must have received the letter because the letter did not come back to them। यानी अगर लेटर वापस आ जाता इसका मतलब वैंडा रिसीव करने के लिए नहीं थी, बट क्योंकि लेटर वापस नहीं आया जिन लोगों ने लिखा था, इसका मतलब वैंडा को लेटर मिल गया था। क्लियर? Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer। इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि मे बी वो इतना ज़्यादा दुखी है, इतना हर्ट हो गई है कि वो आंसर करना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो रिप्लाई नहीं कर रही है ऑफ द लेटर। यू कुड नॉट ब्लेम हर, फिर क्या लिखा है कि तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली उसका हर्ट होना, उसका एंग्री होना बहुत ऑब्वियस था, एक्सेप्टेबल था, तो हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते कि वाई शी वॉज बिहेविंग इन सच अ मैनर। Weeks went by and still Vanda did not answer। हफ्तों गुजर गए बट वैंडा ने कभी आंसर नहीं दिया। Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Vanda। Peggy जो है वो इतना टाइम हो गया था लेटर भेजे कि वो सब कुछ भूल चुकी थी। वैसे भी उसको इतना रियलाइजेशन था नहीं, राइट? तो वो भूल चुकी थी इसके बारे में, बट मैडी को इतना ज़्यादा गिल्ट था, वो इतनी ज़्यादा अपसेट थी कि उसके दिमाग में वही चल रहा था। क्लियर? तो मैडी जो है वो अपने आप को कब, अब जैसे उसको नींद नहीं आती थी रात को, राइट? हमें पता है कि उसको इतना ज़्यादा अपसेटिंग फील होता था, तो कैसे आती थी उसको नींद? वो स्पीचेस देती थी, वैंडा के लिए स्पीचेस देती थी। कैसे? defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got। यानी जब उसको वो इमेजिन करती थी कि ऐसे ही पूरा ग्रुप आ गया है गर्ल्स का, उसको टीज कर रहा है वैंडा को, और एकदम से ये जाती है और उन गर्ल्स से इसको बचाती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि what was Maddie thinking when she wanted to sleep at night after not receiving the reply from Vanda। तो फिर ये इनमें से जो भी पॉइंटर्स होंगे वो आपको मेंशन करने हैं। क्लियर? अब यहाँ आपसे पूछ सकते हैं डिफेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिफेंडिंग यानी किसी को प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना। क्लियर? ऑल राइट। And before Vanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, stop। और क्या लिखा है? जैसे ही उसको टीज करेंगे लोग और वो जैसे ही अपना मुंह बंद कर लेगी या फिर वो इस तरीके से बिहेव करेगी कि कुछ जवाब नहीं दे पा रही है, उसी वक्त वैंडा जाएगी, बोलेगी स्टॉप यानी रुक जाओ। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील, और बाकी लोग भी फिर वैसा ही फील करेंगे जैसा कि वो फील करती थी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से शी यूज्ड टू मेक स्पीचेस, और सोचती थी कि अगर मैं ऐसा कभी कुछ होता है तो मैं इस तरीके से बिहेव करूंगी तो उसको थोड़ा बहुत अच्छा लगता होगा, एंड देन शी वुड गो टू स्लीप। नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम एंड देयर वाज स्नो on the ground, Christmas bells and a small tree decorated the classroom। On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning। पूछ सकते हैं कि भाई अब उसके बाद लास्ट डे क्यों था स्कूल का? क्योंकि क्रिसमस हॉलीडे स्टार्ट हो रहे थे। किस दिन लेटर किस दिन आया था? क्रिसमस हॉलीडे स्टार्ट होने के एक दिन पहले, यानी लास्ट डे ऑफ द स्कूल। फिर पूछ सकते हैं यहाँ पर कि व्हाट वाज द स्पेशल ओकेशन ऑन द डे जब लेटर रिसीव हुआ, तो वो क्रिसमस था। तो बहुत घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे आपको आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन पॉसिबल है अदर देन द स्पीचेस। ठीक है? जो स्पीच देती थी वैंडा, जो वो सोचती थी, उस पे बारे में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? ऑल राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजंस of no reply from Vanda according to Peggy and Maddie। Peggy और Maddie को क्या लगता था कि क्यों वैंडा ने रिप्लाई नहीं किया? पहला, she was angry, yes। she was hurt, yes। she does not like to write letters, ऐसा कोई रीजन गिवन नहीं है, तो दिस इज द रॉन्ग वन। यानी फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 and 2 करेक्ट हैं कि क्योंकि इनको लगता था कि वैंडा बहुत ज्यादा एंग्री है, बहुत ज्यादा हर्ट है, और इसी वजह से शी इज नॉट रिप्लाइंग बैक। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज मैडी ओवरकमिंग द होल बिजनेस। मैडी जो है वो पूरी तरीके से इससे बाहर कैसे आ रही थी, यानी ये जो सब कुछ हुआ था उससे बाहर कैसे आ रही थी? मेकिंग स्पीचेस अबाउट वैंडा, यस। डिफेंडिंग हर फ्रॉम क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, यस। बाय क्राइंग आउट,
स्टॉप, यानी सारे ही रीजंस हैं, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट, कि वो किस तरीके से स्पीच देती थी, वो बोलती थी लोगों की स्टॉप, डोंट बुली हर। देन उसके बाद वो पूरे क्राउड्स जो हैं गर्ल्स के, यानी कि जो पूरा ग्रुप बन जाता था गर्ल्स का, उससे बचाती थी किसको, वैंडा को। एंड फाइनली वो स्पीचेस देती थी रात को सोने के पहले, ताकि उसको नींद आ पाए कि हाँ मैं कुछ तो कर रही हूँ एटलीस्ट। क्लियर? तो दीज ऑल आर द रीजंस जो कि मैडी को हेल्प कर रहे थे टू ओवरकम दिस कंप्लीट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was it the last day of school and what important thing happened on that day? Why was it? यानी वो लास्ट डे क्यों था स्कूल का और उस दिन क्या स्पेशल या इंपॉर्टेंट हुआ। एग्जाम रिजल्ट्स थे, नहीं तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज व्हाट द रॉन्ग ऑप्शन। क्रिसमस था, यस, तो व्हाई वाज इट लास्ट डे, क्योंकि क्रिसमस था। एंड ड्राइंग कंपटीशन रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे क्या, नहीं। क्रिसमस था एंड अ लेटर फ्रॉम वैंडा, यानी व्हाई वाज इट द लास्ट डे, क्रिसमस था, और क्या स्पेशल या इंपॉर्टेंट चीज हुई कि वैंडा से लेटर मिला था, तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव इज द रॉन्ग वन। क्लियर? तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हेन डिड दे रिसीव द लेटर फ्रॉम वैंडा ऑन द ओकेशन ऑफ क्रिसमस, व्हाट वाज द ओकेशन ऑन विच दे रिसीव द लेटर फ्रॉम वैंडा, इट वाज क्रिसमस। तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेंडिंग मीन्स सेम एज, यानी आपको डिफेंड का क्या देना है, सिनोनिम देना है। पहला क्या है, अटैक। डिफेंड करना मतलब बचाना, अटैक मतलब क्या होता है, अटैक करना, तो ये क्या हो जाएगा, डिफेंडिंग का एंटोनिम हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट रॉन्ग ऑप्शन। शील्ड, शील्ड का मतलब क्या होता है, एक प्रोटेक्शन के लिए होता है ना, बोलते हैं शील्ड है। जैसे अगर आपने कभी ऐसी कोई मूवी वगैरह देखी हो जिसमें वॉर के बारे में दिखाते हो, जो तलवार वगैरह होता है, जो किंग वगैरह की फाइट होती है, तो उसमें एक शील्ड होती है उनके पास, जिससे वो अपने आप को रोकते हैं। तो उस शील्ड को हम यूज करते हैं किस वर्ड के लिए, कि एक ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना इज ऑल्सो इक्वली सेम एज व्हाट द वर्ड शील्ड, तो ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम ऑफ डिफेंडिंग। क्रिटिसाइज तो भाई डिफेंड करने का उल्टा हो गया, यानी किसी की इंसल्ट करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, तो दिस इज व्हाट द रॉन्ग ऑप्शन। हार्म करना, हार्म इज अगेन ऑपोजिट, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, यानी करेक्ट आंसर सिर्फ एक है, दैट इज द वर्ड शील्ड। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, you remember Vanda Petrinsky, the gifted little artist who won the drawing contest. पूछ सकते हैं who is the speaker in these lines, you remember, ये सब। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, स्पीकर है हमारी मिस मेसन, क्योंकि मिस मेसन जो है वो वैंडा पेट्रिन्स्की के लेटर आने के बाद इनको पूछती है किससे, रूम 13 से। तो पूछ सकते हैं यू का मतलब क्या है, यहाँ यू इंडिकेट्स द रूम नंबर 13। क्लियर? और स्पीकर कौन है यहाँ पर, मिस मेसन। Well, she has written me and I'm glad to know where she lives. पूछ सकते हैं कि why was Miss Mason very glad or happy? Because उनको लेटर में क्या मिल गया था, because now I can send her medal, यानी कि उनको एड्रेस मिल गया था, जिस एड्रेस पे ये मेडल पोस्ट कर सकती थी, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। I want to read her letter to you. What Miss Mason wanted to do when she received the letter? She wanted to read it in front of the class. The class sat up with sudden interest and listened इंटेंटली, और पूरी क्लास जो है वो एकदम से इंटरेस्टिंग वे में बैठ गई, एंड लिसन इंटेंटली यानी कि बहुत ज़्यादा फोकस के साथ, वेरी क्लोजली। क्लियर? तो इसमें आपको क्या पूछ सकते हैं डायरेक्टली, वही स्पीकर, या फिर पूछ सकते हैं यू किसको इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या मिला इनको, लेटर मिला वैंडा पेट्रिन्स्की का, और मिस मेसन क्यों खुश थी, क्योंकि वो मेडल भेज सकती हैं वैंडा को, उनको एड्रेस मिल गया था। नेक्स्ट इंटेंटली का मतलब आपसे पूछ सकते हैं, दैट्स इट। क्लियर? ऑलराइट। डियर मिस मेसन, अब वो लेटर क्या है वो पढ़ लेते हैं। Dear Miss Mason, how are you and room 13? पूछ सकते हैं यहाँ पर कि who is writing this letter, Vanda Petrinsky. Next आपसे पूछ सकते हैं कि please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones. पूछ सकते हैं यहाँ पर कि लेटर में क्या क्या मेंशन था या क्या मेंशन नहीं था, ऐसे पॉइंटर्स आपको एज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन दे सकते हैं। तो please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. तो यहाँ पे वो क्या बोलती है कि आप जाके बोल सकते हो गर्ल्स को बता दीजिए कि जितनी भी 100 ड्रेसेस यानी जो डिजाइन्स बनाई थी वो हर एक गर्ल को आप दे दीजिए। और क्यों? क्योंकि मेरे पास और 100 ड्रेसेस हैं मेरे घर पे, all lined up in my closet. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming. फिर पूछ सकते हैं आपको in the option कि what is incorrect with reference to letter या what is correct with reference to letter, और इसमें आपको ऊपर नीचे कर सकते हैं कि पैगी को मेडी की ड्रेस के साथ दिखा दें और मेडी को पैगी की ड्रेस के साथ। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पैगी को कौन सी ग्रीन विथ रेड ट्रिमिंग दी गई, एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और मैडी को ब्लू कलर की ड्रेस गिफ्ट की। For Christmas I miss that school and my new teacher does not
equalize with you. अब यहाँ पूछ सकते हैं what was Vanda missing? She was missing the school on the occasion of Christmas, या she was missing the Christmas celebrations in her school. Clear? फिर does not equalize का मतलब कि जितना उसका मिस मेसन के साथ बॉन्ड था या जितना मिस मेसन उनको अच्छी लगती थी वैसी टीचर वहां पर उनकी नहीं है. Merry Christmas to you and everybody, yours truly Vanda Patrinsky. अब पूछ सकते हैं यहाँ पर what does writing of this letter show you about Vanda? That she is a very nice girl and she has अब बोल सकते हो कि she has forgive, right? She has forgive the nature of Peggy and Maddie, the situation जो भी उन्होंने किया, जो fun किया उन्होंने, उन हर चीज़ को वो forgive कर चुकी है. And she also has taught a lifetime lesson to all the students कि कभी भी किसी का फन मत करो या किसी की मजाक मत उड़ाओ. तो इस तरीके से ये सब कुछ उसने बताया है इन दिस लेटर. तो इस पे बेस भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्लियर? तो चलिए देखते हैं कुछ सैम्पल. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज मिस मेसन ग्लैड? मिस मेसन इतनी खुश क्यों हो गई थी? क्योंकि देखो उनको वैंडा के घर का एड्रेस मिल गया था, अब उसे वो मेडल भेज सकती थी और लेटर रिसीव हुआ था, ये भी उनकी खुशी का कारण था. ठीक है, फर्स्ट जो रीजन दिया है, रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम वैंडा. यस, दिस इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से मिस मेसन बहुत ग्लैड थी, खुश थी. गॉट द एड्रेस ऑफ वैंडा. यस, एड्रेस मिल गया इसीलिए तो वो मेडल भेज सकती थी. नाउ कुड सेंड द गर्ल्स मेडल टू वैंडा, यानी ऑल द थ्री आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन. कि तीनों ही रीजंस थे कि जिस वजह से मिस मेसन बहुत खुश हो गई थी कि अब वो वैंडा को लेटर का रिप्लाई आ गया. पहली बात. दूसरी बात, वो उसको गर्ल्स मेडल भेज सकती हैं. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू द लेटर. नॉट बोला है यानी आपका ध्यान इस वर्ड पे चले जाना चाहिए कि नॉट बोला है, यानी जो सही है उसको क्रॉस करोगे. क्लियर? गर्ल्स कैन कीप द 100 ड्रेसेस. क्या 100 ड्रेसेस की बात हुई है लेटर में? यस. तो ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग आंसर हो जाएगा. पेगी कैन कीप द रेड ड्रेस. पेगी को कौन सी ड्रेस बोली थी? ग्रीन ड्रेस बोली थी, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग ऑप्शन. यानी कि इसे हम सॉरी बोलेंगे कि ये करेक्ट हो गया, राइट? क्योंकि हमें क्या चाहिए? नॉट ट्रू चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. पेगी को रेड नहीं ग्रीन ड्रेस बोली थी रखने के लिए. मैडी कुड कीप द ब्लू ड्रेस, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. रॉन्ग ऑप्शन फॉर दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. पेगी कैन कीप ग्रीन ड्रेस. यस, पेगी को ग्रीन ड्रेस बोली थी, तो ये भी क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट है, तो रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? पेगी कैन कीप द रेड ड्रेस. रेड नहीं होना चाहिए था, ग्रीन होना चाहिए था. क्लियर? ऑलराइट, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. माई टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे टीचर उतने ही मतलब सेम आपके जैसे अच्छे हैं या फिर बॉन्ड नहीं है वैसा जितना मेरा आपके साथ था, मिस मेसन के साथ था. द न्यू टीचर इज सेम एज मिस मेसन. नहीं बोला है डज नॉट इक्वलाइज, तो इज नॉट सेम होता तो आप सही करते. द न्यू टीचर डज नॉट टीच द सेम सब्जेक्ट. ऐसे सब्जेक्ट के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है. The new teacher is not same as Miss Mason. Yes, this is the correct meaning of does not equalize with you. तो correct option क्या हो जाएगा? Option number C. The new teacher does not looks like Miss Mason. कहीं पे भी looks की बात नहीं हुई है, तो this is what the wrong option. यानी correct answer क्या हो जाएगा? Option number C for this question. Clear? All right. Next question is antonym of word इंटेंटली, यानी कि ऑपोजिट मीनिंग. इंटेंटली का मतलब फुल फोकस के साथ, राइट? तो इसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा? विदाउट फोकस. चलिए वो वर्ड्स देखते हैं. अटेंटिवली यानी बिल्कुल फोकस के साथ, अटेंशन के साथ, तो ये तो क्या हो गया? सिनोनिम हो गया. कीनली यानी कीन इंटरेस्ट बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना किसी में, तो फोकस्ड हो, तो कीनली भी क्या हो गया? सिनोनिम हो गया. कैजुअली यानी कि एवं, ठीक है? कैजुअली का मतलब होता है बिना कोई रीजन का बिल्कुल चलते फिरते कुछ देख लिया, तो अगेन इसमें फोकस की बात नहीं हो रही है, तो दिस इज व्हाट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इंटेंटली. नेक्स्ट अर्नेस्टली, बोलते नहीं मेरा अर्नेस्ट डिजायर यानी बहुत ज्यादा, तो दिस इज अगेन व्हाट? द रॉन्ग ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैजुअली, विच इज मीनिंग द ऑपोजिट एज द वर्ड इंटेंटली. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्रॉइंग्स वेरी केयरफुली. तो जैसे ही उनको ड्राइंग्स दे दी मिस मेसन ने, ग्रीन वाली और ब्लू वाली, तो ये लोग जो हैं वो बहुत ध्यान से लेकर घर वापस जा रहे थे. All the houses had wreaths and holies in the windows. अब पूछ सकते हैं कि why all the houses had wreaths and holies? Because it was Christmas time. फिर आपसे पूछ सकते हैं what does wreath means? It is a circular form जिसमें flowers वगैरह लगे रहते हैं.
फिर पूछ सकते हैं होली क्या है, तो होली एक ब्राइट ग्रीन कलर का प्लांट होता है जिसमें रेड कलर की बेरीज दिखने को मिलती हैं विंटर टाइम पे, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट ऑल डिफरेंट थिंग्स वर सीन ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ क्रिसमस, तो आप इसमें रीड्स, होलीज और आगे जो भी मेंशन है वो सब बता दोगे, क्लियर। Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. फिर क्या लिखा है कि जो ग्रोसरी स्टोर थी उसके बाहर क्या थी, बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज रखे थे, क्योंकि लोग दे यूजुअली बाय क्रिसमस ट्रीज ड्यूरिंग द क्रिसमस सीजन, राइट, क्योंकि घर में हम डेकोरेट करते हैं क्रिसमस ट्री को, तो इसीलिए इतने सारे क्रिसमस ट्रीज रखे थे। दूसरी बात क्या रखा हुआ था कि कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स, मैंने आपको ऑलरेडी पिक्चर दिखाया था व्हेन वी वर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, ऐसे बिल्कुल इस शेप में होते हैं, रेड और व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स होती है, बहुत ब्यूटीफुल से दिखता है, राइट। तो ये, और उसके अलावा कॉर्न्यूकोपियास, कॉर्न्यूकोपियास क्या है, एक बास्केट टाइप का होता है जिसमें फ्रूट्स, फ्लावर्स वगैरह ज्यादातर रखे जाते हैं। तो ये क्या कर रहे थे, ये सब स्ट्रंग, यानी कि इनको स्ट्रिंग की मदद से लटका के रखा था। The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. और पूरी एयर यानी कि पूरा जो माहौल था वो बिल्कुल क्रिसमस ईव की तरह लग रहा था, यानी फेस्टिव टाइम की तरह लग रहा था। इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि अब जो लेटर रिप्लाई आ गया था लेटर का, तो मैगी और पेडी ये सब देख पा रहे थे अब, राइट। बिफोर द एयर फॉरबिडन एयर, डैम्प एंड डिस्मल, इसकी बात हुई थी, अब बिल्कुल क्रिसमस फील्स की बात हो रही है, यानी सब कुछ बहुत अच्छा फील हो रहा था। और एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स, क्यों बोला, यानी कि जो लाइट्स वगैरह डेकोरेशन के लिए यूज की जाती हैं, उसकी जो लाइट है वो स्नो में, बर्फ में रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही थी, क्लियर। तो दीज आर द लाइंस, और इसमें क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, क्लियर, ऑलराइट। बॉय सेड पेगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। आप पूछ सकते हैं whom did पेगी कॉल एज बॉय, तो उसको मैडी को बॉय नहीं बोल रही थी, वो एक तरीके से हम यूज करते हैं वर्ड की वाव, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस शो शी रियली लाइक्स अस, तो यहाँ पूछ सकते हैं व्हाट डज दिस रेफर टू इन दिस लाइन, कि जो उसने ड्राइंग्स गिफ्ट की या रिप्लाई किया, इससे पता चलता है कि वैंडा रियली लाइक्ड पेगी एंड मैडी। It shows she got our letter and this is her way of saying that everything's all right. और इससे पता चलता है कि हाँ भाई उसको लेटर मिल गया है, और ये वैंडा का तरीका है उसको ये बताने के लिए इन लोगों को कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, सॉर्टेड है। And that's that. I hope so, said Maddie sadly. But Maddie थोड़ी sad थी क्योंकि वैंडा वापस नहीं आएगी, she has left the town, तो कहीं ना कहीं she was sad, और उसको ये लग रहा था I hope so कि वो सच में उसने हमको माफ कर दिया। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and could not ever really make things right between them. पूछ सकते हैं what were the reasons for Maddie not being happy or for being sad or upset, क्योंकि उसको पता था कि वैंडा अब वापस नहीं आएगी और सब कुछ वैसा ही पहले जैसा sort out नहीं हो पाएगा। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. कहाँ रखी उसने ड्राइंग, उसने अपने बेडरूम में पिंक कलर का वॉलपेपर लगा है, उसमें थोड़ा सा हिस्सा फट गया है, टॉन मतलब टीयर का पार्ट, राइट, पास्ट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा वॉलपेपर जो है फट गया है, तो वहाँ पर उसने वहाँ पिन कर दिया किसको, ड्राइंग को। The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. अब यहाँ पे shabby, brilliancy, tone, इन सब वर्ड्स पे भी vocab based questions आपसे पूछ सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, देखो कि पिक्चर लगाने से क्या डिफरेंस देखने को मिला कि shabby सा जो रूम था वो क्या हो गया, एकदम से खूबसूरत सा, ब्रिलियंट, चमकने लगा। Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. और वो यही सोच रही थी ड्राइंग को देख देख कर कि मैंने तो कभी उसका साथ नहीं दिया, बट फिर भी वैंडा ने मुझसे कभी ऐसा बिहेव नहीं किया, बैड बिहेवियर नहीं रखा, अच्छे से बिहेव किया, और बल्कि उसको ड्राइंग गिफ्ट में भी दी, क्लियर, ऑलराइट। What all things were observed on the occasion of क्रिसमस, क्या सब कुछ दिख रहा था भाई ओकेशन ऑफ क्रिसमस पे, तो कॉर्न्यूकोपियास, कैंडी पेपरमिंट्स और होली, रीथ्स, तो ये सब चीजें क्रिसमस के टाइम पे दिख रही थी। हाउसेज हैड रीथ्स एंड होली इन द विंडोज, यस। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्न्यूकोपियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, तो तीनों ही चीजें जो हैं क्रिसमस के ओकेशन पे देखने को मिली थी। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What happened when the picture was pinned by Maddie in her room? जैसे ही पिक्चर लगा दी मैडी ने अपने रूम में, क्या हुआ उससे, शैबी सा जो रूम था वो कैसा हो गया, ब्रिलियंट, यानी एक नया टाइप का लुक आ गया। Decent room came alive, decent नहीं है, शैबी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। Shabby room came lifeless, नहीं alive.
न्यू रूम केम अलाइव, न्यू रूम नहीं था, शाबी यानी बिल्कुल पुअर कंडीशन में, तो ओल्ड रूम रहा होगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. शाबी रूम केम अलाइव, दिस इज द डायरेक्ट आंसर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. ये शाबी सा रूम था और वो बिल्कुल अलाइव यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इसमें जान आ गई है. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर वर्ड फॉर ब्रिलियंसी इज, ब्रिलियंट मतलब बहुत वाइब्रेंट, कलरफुल, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो जिससे, उसे हम कहते हैं ब्रिलियंसी. क्लियर? तो डार्कनेस, डार्कनेस क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा. हमसे क्या पूछा है? अदर वर्ड यानी सिनोनिम पूछा है. ठीक है. ग्लूमी मतलब अगेन ग्लूमी सैडनेस को करता है सिग्निफाई, ब्रिलियंस तो हैप्पीनेस को करता है सिग्निफाई. क्लियर? डैजल, डैजल बोलते हैं ना, डार्जलिंग लुकिंग, बिल्कुल आपने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड. तो डैजल का मतलब होता है चमकदार, ब्रिलियंस का मतलब ही क्या होता है? चमकदार. तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. ब्लैकनेस, ब्लैकनेस तो डायरेक्टली समझ आ रहा है कि दिस इज व्हाट? ऑपोजिट ऑफ ब्रिलियंस. क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डैजल. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ टॉन इज, टॉन मतलब फाड़ देना, टीयर. ठीक है. इसका सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग. तो श्रेड, श्रेड का मतलब क्या होता है? कभी आपने कभी देखा हो तो श्रेडर एक मशीन होती है, उसमें अगर आप कोई भी पेपर वगैरह डालते हो तो वो पीसेस में चेंज हो जाता है. ठीक है. तो श्रेड करना भी क्या है? उसको फाड़ देना. राइट? तो दिस इज व्हाट? यस, वन ऑफ द सिनोनिम्स. पुल अपार्ट यानी पेपर को जब हम फाड़ते हैं तो पुल करते हैं ना दोनों एंड पे, तो क्या हो जाता है? पुल अपार्ट. तो दिस इज व्हाट? अगेन अदर वर्ड फॉर टॉन. रिप अप का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कभी रिप्ड जीन्स के बारे में सुना है, फटी हुई होती है थोड़ी बहुत, राइट? तो रिप अप का मतलब भी क्या होता है? कुछ चीज जो है वो टीयर हो गई है. तो दिस इज ऑल्सो व्हाट? वन ऑफ द वर्ड्स एज सेम एज मीनिंग एज द वर्ड टॉन. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. पूछ सकते हैं कि यहाँ पर she किसको रेफर कर रहा है? कौन रो रहा था भाई यहाँ पर? मैडी. ठीक है. gazed का मतलब पूछ सकते हैं तो look. Clear? Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. पूछ सकते हैं यहाँ पर what does it refers to? It refers to the drawing that was gifted to Maddie by Vanda. फिर पूछ सकते हैं यहाँ पर hastily का मतलब बिल्कुल स्पीड में, जल्दी से, quickly. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. यहाँ पे बहुत से questions possible है. देखो, vivid की बात हो सकती है कि इतने ज़्यादा intense और deep थे. फिर scarcely मतलब rarely, hardly, मुश्किल से. But it looked like her Maddie. It really looked like her own mouth. Why it really looked like her own self? Vanda had really drawn this for her. फिर यहाँ पे वो क्या नोटिस करती है? मैडी, शी नोटिसेस हर ओन फेस इन द ड्राइंग. फिर वो सोचती है कि ऐसा क्यों, तो उसे समझ आया कि भाई वांडा ने ये ड्राइंग बनाई ही उसके लिए थी. Excitedly she ran over to Peggy's. Peg, she said, let me see your picture. बोल सकते हैं after observing her own face in the drawing, what Maddie did. Maddie ran to Peggy to see her picture. Clear? What's the matter? Asked Peggy as they clattered up to her room before Vanda's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. पूछ सकते हैं यहाँ पे clattered का मतलब क्या होता है? जब भागते हो ना, पैरों की जो आवाज होती है उसको हम बोलते हैं clattered, sound made by the feet. उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि ये face down का मतलब क्या हुआ, यानी जो पिक्चर, जो ड्राइंग है उसका जो फेस है, यानी अगर ये पिक्चर दिख रही है तो वो ऑपोजिट रखी थी, उल्टी रखी हुई थी, उसको बोलते हैं फेस डाउन. क्लियर? ऑल राइट. Look, she drew you. That's you, she exclaimed. And the head and face of this picture did look like Peggy. पूछ सकते हैं कि कभी पूछ सकते हैं कि ग्रीन ड्रेस जो थी उस पिक्चर में किसका फेस था? तो पेगी का. ब्लू ड्रेस में किसका फेस था? मैडी का. आपसे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. What did I say? said Peggy. She must have really liked us. Anyway, क्या लिखा भाई? पेगी का रिएक्शन क्या था जैसे उसको फेस दिखा कि मैं तो पहले से कह रही थी कि उसको हम बहुत पसंद हैं, और फिर भी चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हें अभी समझ आ रहा है. Yes, she must have agreed Maddie. Finally, Maddie को agree. पहले क्या बोला था उसने? I hope so, maybe. But अब वो 100% श्योर थी कि हाँ वैंडा उसको पसंद करती थी, तभी तो उनका फेस ड्रॉ किया है. And she blinked away the tears that came every time she thought of Vanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard. यहाँ पे blinked away tears का मतलब एकदम से blink करना ताकि tears हटे. ठीक है. और कब आते थे उसको टीयर्स? जब वो वांडा के बारे में सोचती थी कि वो स्कूल यार्ड में ऑल अलोन खड़ी हुई है एंड लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ. और बिल्कुल विदाउट एक्सप्रेशन देखना, विदाउट एनी फीलिंग लोगों को देखना जो उसको उसका मजाक उड़ा रहा है. After she had said, sure, 100 of them all
लाइंड अप। और जब वो ये बोल के चली जाती है थोड़ा दूर और सब उसका मजाक उड़ाते हैं, क्या बोल के जाती है कि हाँ भाई 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास, सब लाइन से अरेंज्ड हैं। क्लियर? दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी, द लास्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ योर चैप्टर। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ सकते हैं कि भाई क्या था पेगी का रिएक्शन, ड्रेस में किसके फेसेस थे, क्लैटर्ड का मतलब। तो ये वो क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट्स इट। क्लियर? ऑलराइट, चलिए कुछ क्वेश्चंस इस पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज शी रेफर इन द पैसेज। हमें पता है ये जो बोला ना कि शी गेज्ड ओवर द पिक्चर, यानी यहाँ मैडी की बात हुई है। तो मिस मेसन नो, पेगी नो, मैडी यस, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि मैडी है जो बिल्कुल घूर घूर के वो पिक्चर को देख रही थी और उसको रोना आ रहा था बार बार ये सब कुछ देखकर। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज नोटिस्ड बाय मैडी इन द डिजाइन। मैडी ने क्या नोटिस किया डिजाइन में, उसका खुद का चेहरा। हर हाउस, हर ड्रेस, हर यूनिफॉर्म, हर फेस। तो हर फेस इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी उसको अपना खुद का फेस दिख रहा था उस डिजाइन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स मीन्स, यानी कि जल्दी से रो देना, ब्लिंक करना ताकि आंसू हटे, दैट इज व्हाट ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स। टू कंटिन्यू क्राइंग, नहीं। गेट रिड ऑफ टीयर्स, यानी आंसू से छुटकारा पाना, डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कुछ ऐसा करना जिससे वो टीयर्स फॉल डाउन हो जाए। टू फोर्सफुली क्राई, नो, नन ऑफ द अबव, नो, यानी करेक्ट आंसर है गेट रिड ऑफ टीयर्स मीन्स ब्लिंक्ड अवे टीयर्स। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ स्केर्सली इज, यानी स्केर्सली मतलब हार्डली, कभी मुश्किल से, तो सेम मीनिंग जिसका भी होगा दैट वुड बी द सिनोनिम ऑफ वर्ड स्केर्सली। अबंडेंटली, अब देखो यहाँ स्केर्सली के दो मीनिंग है, एक तो होता है बहुत कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट, और एक यहाँ चैप्टर के हिसाब से क्या है कि बहुत कम, कभी कभार। ठीक है, तो जो भी मीनिंग के वर्ड आएंगे उसे हम देख लेंगे। तो अबंडेंटली मतलब क्या होता है, ये तो ज्यादा, बहुत ज्यादा अमाउंट में अबंडेंट है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। कॉमनली यानी अक्सर तौर पर, तो स्केर्सली का मतलब क्या है, बहुत कम, कभी कभार, तो ये भी क्या हो गया, एंटोनिम। रेयरली यानी कभी कभी, यस, दिस इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्केर्सली। फिर है फ्रीक्वेंटली, यानी बहुत बार, हमेशा होता रहता है, अगेन दिस इज व्हाट, एंटोनिम। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, विच सेज रेयरली। डन? ऑलराइट। So with this we come to an end of our topic which is extract based questions on your chapter the 100 dresses part 2. I hope आपको हर एक लाइन पे कौन कौन से questions की possibility है वो clear हो गया है. Now you can also sort of form questions regarding the vocab part, क्योंकि देखो direct questions हमें समझ आ गए हैं किस तरीके के पूछे जा सकते हैं. बस आपको pointers पता होना चाहिए कि Jan Patrinsky कौन है, उनने लेटर में क्या लिखा था. Then what Peggy and Maddie wrote in the letter to Vanda. What was the reply sent by Vanda? Clear? तो आपको ये सारे लेटर के पॉइंट्स पता होने चाहिए. मैडी क्या सोच रही थी स्पीच में, वो क्या बोलती थी, हर एक बात पे आपको हर एक पॉइंट अगर क्लियर है देन यू आर ऑल रेडी टू फेस एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हैं. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम चैप्टर द 100 ड्रेसेस 2. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.